बहुत ही ज्यादा कामयाबी हासिल कर बहुत ही छोटी एज में बहुत ही ज्यादा कामयाबी हासिल कर रखी है इन्होंने। कार्डियक फिजिशियन है और लाइफस्टाइल एक्सपर्ट है। पिछले 10 सालों से ये हार्ट सेंटर चला रहे हैं, जो कि सायोल हार्ट सेंटर के नाम पे है, जिनकी ब्रांचेस जलंधर, अमृतसर, फिरोजपुर, गुरदासपुर, नवांशहर और होशियारपुर में। इतनी जगह ब्रांचेस है जहां से ये अपना सेंटर चला रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने एम्स में भी एज ए रिसर्च ऑफिसर इन्होंने जॉब के रखी है और वहां से भी इन्होंने काफी महारत हासिल कर रखी है। और जो इनकी स्पेशलिटी क्वालिटीज हैं वो ये हैं कि ये जो जो भी हार्ट के लिए जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वो सब नॉन सर्जिकल है, जिसमें कि कोई चाकू छुरी, कोई कांटा कुचा कुछ नहीं है, कोई चीर फाड़ नहीं है। बिना सर्जरी के ये पेशेंट्स को ठीक करते हैं, ये इनके पास महारत है। बहुत ही स्पेशलिस्ट है। तो ज्यादा समय ना लेकर मैं प्रार्थना करता हूँ आदरणीय डॉक्टर मनुप्रिया वर्मा से अपना माइक ऑन कीजिए और आज के सेशन की शुरुआत करें। साथ साथ हम प्राणायाम का अभ्यास साथ साथ जारी रखेंगे। तो आप स्थिति ले लें भस्त्रिका प्राणायाम की। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद कोमलता से नासिका द्वारा लंबे गहरे श्वास लेते जाने हैं और छोड़ते जाने हैं। साथ ही साथ डॉक्टर को सुनने का प्रयास। ओवर टू डॉक्टर मनुप्रिया। ओम। नमस्ते सबको। गुड मॉर्निंग। होप करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि सुबह आप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए इतनी एफर्ट्स लगाते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को हेल्दी मेंटेन कर पा रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ कुछ ऐसे हेल्थ टिप्स लेके, जिसकी वजह से आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं 30% हार्ट अटैक्स विंटर्स में बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोल्ड वेव से वेजो कंस्ट्रिक्शन होने लगती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन मींस एकदम से नसें सिकुड़ने लगती हैं, जो बॉडी के अपनी वेसल्स होती है एकदम से सिकुड़ने लगती है, बाहर के टेम्परेचर को देखते हुए अंदर का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे हमारे लोड पड़ता है और हार्ट अटैक के जो केसेस है वो बढ़ने लगते हैं। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंगली देखा जाता है कि जो 2 मंथ्स है, जनवरी और दिसंबर, ये सबसे कोल्डेस्ट मंथ्स होते हैं हमारे पूरे साल के, जिसमें सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने लगते हैं। क्योंकि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जब हम कोल्ड वेव में जाते हैं, हमारी बॉडी को स्ट्रगल करना पड़ता है अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, जिसके कारण हमारी जो आर्टरीज हैं, जो सप्लाई लेके जाती हैं हार्ट की तरफ, वो एकदम से सिकुड़ने की वजह से, वेजो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से हार्ट अटैक में कन्वर्ट कर जाती हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो रेज करता है विंटर्स में। इसी वजह से कुछ जो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, या जिन लोगों को नहीं भी हाई ब्लड प्रेशर रहता, उनका भी ब्लड प्रेशर विंटर्स में बढ़ने लगता है। और हमें लगता है कि हमें ब्लड प्रेशर हो गया है, हम मेडिसिन की तरफ जाने लगते हैं। बट अगर हम लाइफस्टाइल को अगर इम्प्रूव कर दें, कुछ रिलैक्सेशन एक्टिविटीज को अपनी डे रूटीन में ऐड करें, तो हम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल वे में कंट्रोल कर सकते हैं और विंटर से हमें डरने की जरूरत नहीं रहती है। जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, तो वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे स्ट्रेन और करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के रिस्क और बढ़ने लगते हैं। तो अगर हमें लगता है कि हमारे चेस्ट में टाइटनेस आ रही है, हमें दबाव महसूस हो रहा है, तो हार्ट के सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं, तो उस टाइम पे कुछ इंस्टेंट ऐसी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं जिससे आप अपने आप को इजी रख सकते हैं। जैसे कि आप इनहेल करिए विद योर नोज स्लोली डीपली, और कुछ सेकेंड्स के लिए ब्रेथ को होल्ड करिए और धीरे धीरे उसको रिलीज करिए थ्रू योर माउथ, जिसकी वजह से आपका सिस्टम रिलैक्स होगा, आपकी आर्टरीज रिलैक्स होंगी और ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन एक्टिविटीज से लाइक मेडिटेशन, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, योगिक एक्सरसाइजेज से हम अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं हार्ट अटैक कहते किसे हैं। हार्ट अटैक बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है, जिस जो कि सबसे ज्यादा सुनी जा रही है आजकल। बट हमें पता नहीं होता हार्ट अटैक होता कैसे है और हम पैनिक क्रिएट कर जाते हैं।
हार्ट अटैक तब होता है जब हमारे हार्ट में जो आर्टरीज होती हैं, ब्लड को जो सप्लाई करती है, ऑक्सीजन को सप्लाई करती हैं, जब उनमें ब्लॉकेजेस आने लगे, तो उसे हार्ट अटैक कहा जाता है। लाइफस्टाइल, पुअर लाइफस्टाइल जब हम रखते हैं, हमारा खान-पीन सही नहीं रहता है, एक्सेसिव फैटी फूड को हम खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल इंटेक ज़्यादा रहता है, ट्राइग्लिसराइड हमारा बढ़ा रहता है, तो वो हमारे धीरे-धीरे करके हमारी आर्टरीज़ में वो कलेक्ट होने लगते हैं, उनका जो लोड है वो आर्टरीज़ पे बढ़ने लगता है। तो अल्टीमेटली वो कई बारी वो जो प्लैक जमा होता है वो बर्स्ट आउट करने की वजह से फॉरेन जो ब्लड सप्लाई को वो क्लॉट क्रिएट करता है, जिसके कारण हमारी जो ऑनगोइंग ब्लड सप्लाई है वो रुकने लगती है हार्ट की, जिसकी वजह से हार्ट को ऑक्सीजन और ब्लड ना मिलने की वजह से वो कंडीशन को हम हार्ट अटैक कहते हैं या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। तो इन केस में डॉक्टर्स आपको बोलते हैं स्टंट या बाईपास करा लीजिए। तो इमरजेंसी में देखिए, अगर आप जाते हैं तो आपको ऑप्शन नहीं मिल पाती है कि हम स्टंट या बाईपास कराएं, बट हम लैंड कर ही जाते हैं वहां पर तो हमें कराना पड़ता है। बट इन केस अगर आपको मालूम चल जाता है कि आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं, एक टेस्ट होता है जिसको हम एंजियोग्राफी बोलते हैं, कोरोनरी एंजियोग्राफी। उससे हमें मालूम चल जाता है कि हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हैं, अगर हैं तो कितने परसेंट है, तो हम कितने परसेंट रिस्क जोन पे हैं। तो अगर आपको मालूम चल जाता है तो आप अपने लाइफस्टाइल को सुधार सकते हैं, आर्टरीज को आप अपनी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि फर्दर इंक्रीज ना करके आपके हार्ट अटैक में कन्वर्ट ना करे। तो कुछ ऐसे जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस, अपने डाइट में कुछ चेंजेस करके प्लस नेचुरल तरीके की थेरेपीज को जब हम लेते हैं तो उससे हम ये चीजें कपालभाति, अवॉइड कर सकते हैं। कपालभाति शुरू कर दीजिए आप साथ साथ प्लीज। साथ साथ प्राणायाम चलेगा, साथ साथ डॉक्टर की बातें सुननी चाहिए। कपालभाति, नासिका से श्वासों को बाहर फेंकना है और पेट को अंदर क्यों लेके जाना है, सभी मेंबर्स को पता ही है। मध्यम गति मध्यम शक्ति के साथ कपालभाति के साथ साथ ओवर टू डॉक्टर मनुप्रिया वर्मा। सिम्टम्स क्या आते हैं, हमें कैसे पता लगता है कि हमें हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ रहे हैं? तो ये थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारे हार्ट को लेके, जिस वजह से हम पैनिक ना क्रिएट करें और उस चीज को हम हैंडल कर जाए, उस पैनिक सिचुएशन को। तो मोस्टली कुछ लोगों को बहुत माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, कईयों को मॉडरेट आते हैं, कईयों को सिवियर आते हैं, और कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें सिम्टम्स महसूस कर ही नहीं पाता है कोई। तो कुछ ऐसे कॉमन सिम्टम्स हैं जो हार्ट अटैक के टाइम पे महसूस होते हैं, वो है चेस्ट में टाइटनेस फील होना। आपको ऐसा लगेगा कि आपके छाती पे किसी ने दबाव करा है, प्रेशराइज्ड फील करते हैं। पेन स्क्वीजिंग लाइक होती है, जैसे कुछ स्क्वीज हो रहा है, एकिंग होती है। तो सेकंड पे जो पेन होती है वो चेस्ट से रेडिएट करती हुई हमारी आर्म्स में जाती है या बैक में जाएगी या जॉज में जाएगी और टीथ में और समटाइम्स अपर बेली। तो ये चेस्ट पेन के सिम्टम्स ऐसे हैं। कुछ लोगों को ब्रेथलेसनेस होने लगती है, कोल्ड स्वेटिंग होती है, ठंडी ठंडी लगती है थोड़ा सा, और इंस्टेंटली फटीग महसूस करते हैं, थकान महसूस करते हैं, और हार्ट बर्निंग होने लगती है, इंडाइजेशन होने लगती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगती है, और कुछ केसेस में लोगों को चक्कर आना महसूस कर सकते हैं। तो ये सिम्टम्स हमारे हार्ट अटैक के टाइम के सिम्टम्स हैं। इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करते हुए अपने मेडिकल डॉक्टर को कंसल्ट करें और इसको करेक्ट करवाएं। प्लस हार्ट अटैक ऐसी सिचुएशन है जो मोस्टली मेल्स में पाई जाती है एज कंपैरिजन टू फीमेल्स, और फीमेल्स में उस टाइम पे पाई जाती है जब उनका मेनोपॉज का स्टेज होता है, क्योंकि जो हमारे बॉडी में ईस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स होते हैं वो कार्डियो प्रोटेक्टिव होते हैं और हार्ट के रिस्क जोन को बचा के रखते हैं। प्लस ऐसे चिल्ड्रंस को भी प्रोन होते हैं जिनके पेरेंट्स को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे जो जनरेशन्स है वो जेनेटिकली अडॉप्ट कर जाते हैं कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को। और सबसे ज्यादा उन लोगों को प्रॉब्लम रहती है जो मेनली डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, ऐसे पेशेंट्स को कार्डियोवैस्कुलर रिस्क के ज्यादा करीब रहते हैं। देन कौन सी एक्सरसाइज ऐसी है जो हार्ट पेन के लिए
हेल्पफुल है। आपने कोई एक्सरसाइज करवाने तो आप करवा सकते हैं साथ साथ, कुणाल जी। ठीक 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 है। कपालभाति करिए थोड़ा सा भी आप, इसके बाद थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। जो भी आपको इम्पोर्टेंट जानकारी मिल रही है डॉक्टर के माध्यम से, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने पास कॉपी पेन जरूर रखा कीजिए, क्योंकि जब हम ऐसी जानकारी को अपने साथ साथ नोट करते हैं तो फिर वो जानकारी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, जो कि फिर सारी जिंदगी बनी रहती है थोड़ी सी देखिए, इंफॉर्मेशन की वजह से। अब हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये शेयर करूंगी, कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो हमारे हार्ट पेन के लिए हेल्पफुल हैं, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग हो गई, रनिंग एक्सरसाइजेज हो गई, स्विमिंग हो गई, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज। ये सारी एक्सरसाइजेज हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं, क्योंकि फिजिकली एक्टिव जब हम रहते हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो एक्टिव रहता है, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक्टिव रहता है। स्ट्रेंथनिंग हार्ट मसल्स, हमारे हार्ट मसल्स स्ट्रेंथन होते हैं, और अगर हम अपने वेट को कंट्रोल करते हैं तो हमारे हार्ट मसल्स पे लोड नहीं पड़ता है, और साथ में कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसे रिस्क से हम बच सकते हैं। तो रिलैक्सेशन एक्टिविटीज को हमें अपने रूटीन में ऐड करना चाहिए, योगिक प्राणायाम एक्टिविटीज को ऐड करना चाहिए, जो कि मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और अपने आप को थोड़ा सा, फ्लेक्सिबल रखें, हाँ जी, फ्लेक्सिबल रखें, थोड़ा और हाँ जी, थोड़ा सा साथ में करवा देते हैं सूक्ष्म व्यायाम ना, हाँ थोड़ा सा करवाइए इंपॉर्टेंट करवाइए। लग जाएगा। चलिए चलिए, थोड़ा सा आप प्राणायाम से वापस आइए, कोमलता से आंखें खोल लीजिए, पाँव थोड़ा खोल लीजिए, बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। जैसे कि अभी डॉक्टर ने बताया कि साथ साथ अगर हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे कुछ एक्सरसाइज का, और साथ साथ यौगिक प्राणायाम करेंगे, तो फिर हमें कभी भी हार्ट जैसी समस्या है, हार्ट अटैक जैसी समस्या नहीं आने वाली है। पाँव को थोड़ा दाएं बाएं कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए बॉडी को। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर से भी वो भी साथ साथ हमारे साथ अभ्यास करें। आज हमने आप केवल सुनना ही नहीं है, आपको साथ में योगा भी हाँ करवाना बिल्कुल, अब अगली बार से है। मैं भी ज्वाइन करा करूंगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, चक्की चलन का अभ्यास करने जा रहे हैं। मुट्ठियां बनाइए, श्वास खाली करते हुए आगे, श्वास भरते पीछे। ठीक है। देखिए, जो जो योगा है या योग है, ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच है। हॉलिस्टिक अप्रोच जानते हैं आप, यानी कि समग्र है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसका हार्ट से कोई लेना देना नहीं है, इसका ब्रेन से कोई लेना नहीं। आप कुछ भी करेंगे, कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, कोई भी प्राणायाम करेंगे, उसका आपके पूरे शरीर पर प्रभाव आने वाला है। वो रिवर्स कीजिए विपरीत दिशा में। वेरी गुड। चलिए, पाँव की पिंडलियां थपथपाइए। अब पिंडलियों का पेट के साथ प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है। दोनों पिंडली एक साथ, पाँव खोले बंद करें, मुस्कुराएं, खिलखिलाकर हंसें, आज के दिन को सेलिब्रेट करते हुए। हा 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 हा। क्या बात है। चलिए, थोड़ा सा पाँव के तलवे मिला लेते हैं, पकड़ी इसको आगे से। गौरक्षासन का अभ्यास करने जा रहे हैं। दोनों पैरों को आगे से पकड़ना है, एड़ियों को नजदीक से नजदीक लेके आना है, लंबा गहरा श्वास भरें, दोनों घुटनों को जमीन से लगाने का प्रयास, नाभि को सेंटर मानते हुए। कुछ नुके, धीरे धीरे वापिस। यहीं से करने जा रहे हैं बटरफ्लाई पोज, तितली आसन। घुटनों को तितली की पंखुड़ियों की तरह ऊपर नीचे हिलाते हुए, हमारे मन मुस्कुराते हुए, पीठ गर्दन सीधी। जैसे सर बताते हैं ना पिछला सर, कि मुस्कुराना और शुक्राना, ये दो चीजें जिंदगी में कभी नहीं भूलनी है ना। तो सदा मुस्कुराते रहना, उस खिले हुए फूल की तरह। चलिए,
आ जाइए वापिस। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिसमें भी आप आसानी से बैठ सकते हैं, बैठ जाइए। अभ्यास शुरू कर रहे हैं। साथ ही साथ हम अगले प्राणायाम का उज्जयी प्राणायाम कर लेते हैं, उसके बाद फिर डॉक्टर से सुनेंगे। उसके बाद फिर हम करेंगे अनुलोम विलोम। तो जीवा मोड़कर तालू से लगानी है, कंठ में खिंचाव करना है। ठीक है, यहाँ से श्वास भरना है। थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड प्रभाव में आते हुए, वाणी स्पष्ट होती हुई, मधुर होती हुई, हॉर्मोन्स बैलेंस होते हुए। पूरा श्वास भर के ठोडी कंठ में। साथ ही साथ मूल बंद लगा लें, उड़ान बंद लगा लें। श्वास उखड़ने से पहले वापस आना है, जलंधर बंद खोलना है, दाई नासिका बंद करनी है और बाईं ओर से खाली कर देना है। देखिए, अब एक चीज का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो भी हार्ट पेशेंट्स हैं वो किसी भी योगिक क्रिया में श्वासों को अधिक देर नहीं रोकेंगे। ठीक है, जो पूर्ण स्वस्थ हैं वो श्वासों को रोक सकते हैं। जिनको कोई थोड़ी बहुत समस्या है, कोई ऑपरेशन हुआ है पहले, या कोई लग रहा है ऐसी समस्या है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, तो वो तुरंत वापस आने का अभ्यास कीजिए। एक बार फिर प्रयास करते हैं। बाई पार्ट्स, बाई पार्ट्स कीजिए। जलंधर बंद खोले, दाहिना नासिका बंद करें, बाइयों से श्वास खाली करें, धीरे धीरे वापस आ जाए, थोड़ा गला चला ले, सलाइवा कंज्यूम कर लें। सुबह का सलाइवा अमृत का कार्य करता है। चलिए, ओवर टू डॉक्टर। हाँ जी। अब हम जानते हैं, कई लोग पूछते हैं कि हमें ठंडा नॉर्मल पानी पीना चाहिए या वार्म वाटर पीना चाहिए सर्दियों में। तो देखिए, वार्म वाटर जो है, अगर हम उसको अर्ली मॉर्निंग लेते हैं तो वो हमारे सिस्टम को एक्टिवेट करता है, हमारी बॉडी को वार्म अप करता है और जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बेटर करता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड प्रेशर है और जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है वो कम होने लगता है। तो सेकंड बात ये है कि अगर हम कैसे पहचाने कि हमारा हार्ट अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। हार्ट अटैक के सिम्टम्स तो हमने सुन लिए कि हार्ट अटैक जब होता है उसके क्या सिम्टम्स है, जैसे कि चेस्ट पेन होना, टाइटनेस फील होना, फटीग फील होना। कई बारी ऐसा भी होता है कि हार्ट में ब्लॉकेजेस ना होने की वजह से भी हमारे को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो फेलियर की तरफ जा रहा होता है। तो वो जो फेलियर वाले सिम्टम्स है, वो कैसे सिम्टम्स हम कैसे पहचाने, क्योंकि वो जो सिम्टम्स है वो बहुत ही कॉमन है, बट हम उसको इग्नोर कर जाते हैं ये नॉर्मल सोच के कि हाँ हमें कुछ नहीं है, नॉर्मल सांस चल रहा है, नॉर्मल इंडाइजेशन है, बट हम उसको इवेलुएट नहीं करा पाते टाइम से। तो ऐसे प्रॉब्लम के जो सिम्टम्स हैं वो है कि हमें बहुत ज्यादा सांस फूलने लगता है, थोड़े से भी एक्सर्शन से या थोड़ी सी भी एक्सरसाइज में हमारी सांस फूलने लगती है, थकान महसूस होती है, बहुत अक्सर उठने का दिल नहीं करता है, कोई काम करने का मन नहीं करता है और हमें कोई भी एक्सरसाइज करने में बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है और कुछ लोगों को चक्कर आने लगते हैं। और अगर हम मेडिकली देखा जाए तो ऐसी सिचुएशंस में कुछ लोगों के जो एड़ियों में है वो सूजन आने लगती है, मींस फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लगती है बॉडी में। तो ऐसे सिम्टम्स को हम बिल्कुल भी इग्नोर ना करते हुए अपने मेडिकल डॉक्टर को कंसल्ट करें कि ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं। इस तरीके में क्योंकि कई बारी क्या होता है कि जब चेस्ट पेन होती है तो कुछ लोग उसको गैस्ट्रिक पेन समझ के इग्नोर कर जाते हैं, बट जो गैस्ट्रिक पेन होती है। हाँ जी। शब्द शब्द कटारिया जी का हाथ ऑन है, कुछ पूछना चाहते हैं आप? कंटिन्यू प्लीज। ओके। साथ साथ तो अनुलोम विलोम का अभ्यास कीजिए, साथ साथ अनुलोम विलोम शुरू कर दीजिए प्लीज। साथ साथ अपनी जी, योगिक एक्सरसाइजेस करते रहिए सभी लोग।
जी, और कंटिन्यू प्लीज। और हम जानते हैं कि ऐसे सिम्टम्स अगर हम हो रहे हैं तो हमें अपना थोड़ा सा अलर्ट होना चाहिए। गैस्ट्रिक इश्यूज को समझ के इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं, हमारे हर घर में रहती है, जो कि ओल्ड एज पीपल को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को मोस्टली कॉमन सिम्टम्स होते हैं। तो अब हम जानते हैं कि हम ये जो हार्ट प्रॉब्लम है इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं अगर हमें लग रहा है कि हमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो पहली बात है, तो हमें खाना पीना अपना करेक्ट रखना चाहिए, हेल्दी फूड को लेना चाहिए। सेकेंडली, अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए, अपने आप को माइल्ड एक्सरसाइज एटलीस्ट वॉकिंग हो गई, योगिक प्राणायाम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रखना चाहिए, जिससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहे और हमारे हार्ट पे जो लोड है वो कम रहे। और अपने वजन को मेंटेन करिए, योगिक एक्सरसाइजेस को फॉलो करिए। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को छोड़िए, क्योंकि स्मोकिंग बहुत ही डेंजरस है। स्मोकिंग से क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्टिकी हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो आर्टरीज है वो डैमेज होने लगती है, और जो कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन है वो बढ़ के और उस आर्टरीज में जमने लगता है, जिसकी वजह से आप हार्ट अटैक के रिस्क जोन में ज्यादा एंटर कर जाते हैं। सेकंड, अल्कोहल को अवॉइड करिए। अगर आप अल्कोहलिक है, वो बहुत ज्यादा एडिक्शन है, तो उसको मॉडरेट अमाउंट में ले आइए वापस। स्ट्रेस को मैनेज करिए, अपने कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल को अपने मेंटेन रखिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड तभी बढ़ता है अगर हम ज्यादा अमाउंट में नॉनवेज कंज्यूम करते हैं, या ज्यादा जैसे मिल्क कंज्यूम करने वालों का भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। और ट्राइग्लिसराइड तब बढ़ता है जब हम ज्यादा फ्राइड ऑयली चीजें ज्यादा खाते हैं। तो ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे हार्ट ब्लॉकेजेस को बढ़ाने के लिए। तो डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से फूड हैं जिसको हम अगर कंज्यूम करते हैं जो कि हमारे हार्ट के लिए हेल्दी हैं। पहले नंबर पे आता है फ्रूट्स। हाईली फाइब्रस फ्रूट्स लेने चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेने चाहिए, होल ग्रेन्स लेने चाहिए, नट्स लेने चाहिए, हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए। जितना भी हो सके विटामिन सी रिच फूड को हमें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, लाइक ऑरेंजेस, देन एवोकाडोज, चेरीज, ब्लैक बीन्स। ब्लैक बीन्स में बहुत ही ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल में रहता है। तो अगर मान लीजिए हमारे हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है और आपने पहचान लिया, तो हम इसको कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं? अपनी हेल्दी डाइट को फॉलो करके, अपने सिस्टम को हेल्दी करते हुए, ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करते हुए अपने हार्ट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर हम अपने डाइट में लो सोडियम डाइट करें, मींस नमक का इंटेक कम करें, तो भी हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि हाँ, क्या दूध पीना सही है? हाँ, दूध पीना सही है, बट अगर उसकी क्वांटिटी मैनेज रहे और फैट फ्री मिल्क हो तो हम मिल्क को कंज्यूम कर सकते हैं, जिसमें ज्यादा क्रीम ना रहे। अनफ्लेवर्ड मिल्क हो, योगर्ट हो, चीज हो, तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे हार्ट के लिए हेल्दी हैं। प्लस वहीं पर अगर हम हाईली फैट वाला मिल्क कंज्यूम करते हैं तो वो हमारे कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन को बढ़ाते हुए हार्ट ब्लॉकेजेस को बढ़ा सकता है। जो अनहेल्दी एक्टिविटीज हैं वो जो हार्ट के लिए सही नहीं है, जैसे कि स्मोकिंग, जिसकी वजह से हमारे ब्लड वेसल्स स्टिकी हो जाती है, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। पुअर डाइट जो अगर हम लेते हैं, बाहर का जंक फूड ज्यादा खाते हैं, तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज को हमें अपने रूटीन में बढ़ाना चाहिए, और हाई सॉल्ट इंटेक को अवॉइड करना चाहिए, और अपनी नींद को ठीक रखना चाहिए। आजकल देखा जाता है कि जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो ओल्ड एज से ज्यादा यंगस्टर्स में ज्यादा पाई जा रही है, तो उसका भी हम डिस्कस करेंगे वो ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि देखा जाता है कि यंगस्टर्स तो बहुत एक्टिव है, फिट है, फिर भी उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। अकॉर्डिंग टू सर्वे, पहले हमारे ओल्ड एज में लगभग 70 to 80% हार्ट की बीमारियां पाई जाती थी, बट अब
मोर देन 40% यंगस्टर्स को हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी है ड्यू टू दिस पुअर लाइफस्टाइल। वो लाइफस्टाइल से जो हमारी अदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ये जब डेवलप होने लगती हैं तो हमारे सिस्टम पे लोड करती हैं, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर रिस्क हमारा बढ़ने लगता है। ओवर टू कुणाल जी फॉर अदर योगिक एक्टिविटीज। ओके, चलिए प्राणायाम से वापस आइए, बाईं ओर से श्वासों को खाली करते हुए धीरे धीरे वापस आइए। जैसे कि अभी डॉक्टर में बता रहे हैं कि जितने भी फैक्टर्स हैं, पुअर लाइफस्टाइल है जिसकी वजह से जो ये बीमारी है बुजुर्गों से डाइवर्ट होके यंगस्टर से पहुंच गया है, क्योंकि खाना पीना भी गलत हो चुका है और रहना सहना भी गलत हो चुका है। और सबसे बड़ा कारण बताया डॉक्टर ने, तनाव है। तनाव की वजह से भी समस्याएं आती हैं। तो आइए अब हम अगला प्राणायाम करते हैं। इस तनाव को दूर करने के लिए 3 बार भ्रामरी, 3 बार उद्गीत और कुछ पलों के लिए ध्यान का प्राणायाम। दोनों हाथों की पहली उंगली माथे पर लेके आइए, बीच वाली उंगली से आंखों के छिद्र बंद कीजिए, बाकी उसके साथ लगाइए। जीवा मोड़कर तालू से लगानी है, अंगूठों से कानों के छिद्र बंद करने हैं और गुंजन करनी है। 3 बार भवरे की तरह म शब्द का उच्चारण करना है। ठीक है, लंबा गहरा श्वास भरते शुरू करें। दोनों हाथ घुटने पे लेके आइए। अभी 3 बार पवित्र ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरते शुरू करें। ओ, जितना समय ओ के लिए उतना ही समय म के लिए। फिर शुरू करें। ओ, शांत हो जाइए। ध्यान का प्राणायाम कुछ पलों के लिए, प्राणायाम, जिसे कि हम मेडिटेशन बोलते हैं। यात्रा भीतर की, यात्रा स्वयं की, यात्रा वापस शून्य की। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो शक्ति इस पूर्ण संसार में, पूर्ण ब्रह्मांड में वितरित करती है, वही शक्ति हमारे भीतर चेतना स्वरूप में, भ्रिकुटी मध्य दोनों भवों के बीच, आज्ञा चक्र, दिव्य ज्योति का एहसास कीजिए। इस परम चेतना का एहसास कीजिए। आज अपने आप से एक प्रण लेके जाना है कि मैं अपने जीवन का बहुत ही खूबसूरती के साथ सुधार करूंगा। मेरा खान पान, मेरा रहन सहन, मेरी बोलचाल, मेरा आहार, मेरा व्यवहार, सब अच्छा हो जाए। युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःख। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कहा कि आपका आहार, आपका विहार सब युक्त होना चाहिए। आपका सोना, आपका उठना, हर चीज संयमित, कंट्रोल्ड। फिर कोई भी बीमारी हमें नहीं छू सकती और हम संपूर्ण जीवन निरोग जी सकेंगे। प्रार्थना करते हुए ईश्वर से अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए, दोनों हाथ सर के ऊपर लेके चलें, आपस में रब करें।
पैदा हुई ऊर्जाओं को कोमलता से आंखों पर लगा लीजिए, चेहरे पर लगा लीजिए। एक बार फिर प्रयास करते हुए, पूरी हथेलियां गर्म करते हुए सारे शरीर पे लगाइए, जहां जहां रोक दोष है वहां अवश्य लगाइए। तो आज हार्ट की बात हो रही है, तो हार्ट को भी थोड़ा टच कीजिए जरूर, ध्यान से। पाँव थोड़ा खोल लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। कई साधकों के पैर थक जाते हैं, नए साधक जुड़ते हैं, तो बीच बीच में अगर समय नहीं भी मिल पाता तो अपने अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार बीच में पाँव खोल कर रिलैक्स कर लिया कीजिए, वापिस से फिर बैठ जाया कीजिए। तो अब मैं प्रार्थना करता हूँ डॉक्टर से, अगले 5 मिनट के लिए अपने सेशन को कंप्लीट करें। उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चलेगा। जिसने कोई प्रश्न पूछने हैं वो प्रश्न पूछेंगे डॉक्टर से। उसके बाद फिर हम अपना सेशन हैंड ओवर करेंगे आदरणीय श्री कृष्णलाल सर को। अभी डॉक्टर मनुप्रिया वर्मा। ठीक, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि यंगस्टर्स में हार्ट की प्रॉब्लम क्यों प्रिवेल कर रही है। कितने सेलिब्रिटीज हम देखते आए हैं कि अचानक से वो उनकी कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो रही है, जिम करते वक्त उनकी डेथ हो रही है। तो हम डिस्कस करते हैं क्या रीजंस क्या रहे होंगे। तो पहला जो रिस्क जोन का जो रीजन है वो है डायबिटीज। क्योंकि जब हम अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं रखते हैं तो हम लोग डायबिटीज होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और जिन लोगों को डायबिटीज रहती है वो 2 to 4 टाइम्स कार्डियोवेस्कुलर रिस्क में ज्यादा आ जाते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल पीपल। क्योंकि जो डायबिटीज है वो ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है, जिसकी वजह से जो फैट की एक्यूमुलेशन है आर्टरीज में बढ़ने लगती है, जो आगे जाके हार्ट अटैक में कन्वर्ट कर जाती है, जिसको हम आर्थेरोस्क्लेरोसिस के टर्म से जानते हैं। आर्थेरोस्क्लेरोसिस मींस फैट डिपोजिशन होने लगती है हमारे आर्टरीज में, क्योंकि हमारे ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं शुगर के पेशेंट्स में। सेकेंडली, जिन पेशेंट्स को हाई ब्लड प्रेशर रहता है मोस्टली, और हम उसको इग्नोर कर जाते हैं और मेडिसिन नहीं लेते हैं, ऐसे पेशेंट्स में जो हार्ट के जो मसल्स हैं वो स्टिक वो हो जाते, थिक हो जाते, जिसकी वजह से जो उनकी जो पंपिंग पावर है हार्ट की वो वीक होने लगती है, ब्लड वेसल्स है वो वीक होने लगती है, और जो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ने लगता है। थर्ड पे आता है ओबेसिटी, ओवरवेट पीपल। ओवरवेट या ओबेसिटी अपने में एक बीमारी तो है ही, बट वो और अदर बीमारियों को अपने साथ लेके आती है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये ओबीज पीपल में ज्यादा पाई जाती हैं। देन जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या वेपिंग करते हैं उनमें भी हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं, क्योंकि अननेसेसरली उनके हार्ट पे लोड पड़ता है, हार्ट रेट बढ़ने लगता है। वेपिंग से हार्ट रेट बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ने से हार्ट कार्डियोवेस्कुलर जो प्रेशर है वो स्ट्रेन है वो बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स ज्यादा प्रेवलेंट करते हैं यंगस्टर्स में, जो कि कैफीन इनटेक ज्यादा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं या अदर सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, जैसे कि एडिक्शन हो गई, निकोटीन हो गई, मॉर्फिन हो गई। ये सब चीजों को अगर हम इनटेक करते हैं तो उससे हमारी हार्ट रेट अनयूजुअल तरीके से बढ़ने लगते हैं। इरेगुलर हार्ट बीट होने की वजह से हार्ट पे लोड पड़ता है और वो आगे जाके हार्ट अटैक में कन्वर्ट कर जाती है। तो और हमने ये भी बहुत देखा गया था कि कोविड के जो पेशेंट्स थे उनमें भी हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पाई गई। कोविड-19 जिन जिन पेशेंट्स को हुआ था उनमें लेटर ऑन हार्ट फेलियर के सिम्टम्स बहुत देखने को मिले थे। उसका ये रीजन था कि जब वायरस था उसने हमारे हार्ट मसल्स को डैमेज किया था, इन्फ्लेमेशन होने लगी थी। इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लड वेसल्स में क्लॉट फॉर्मेशन होने लग गई थी। क्लॉट फॉर्मेशन होने की वजह से जो हार्ट की तरफ जो सप्लाई जा रही थी वो उसमें रुकाव होने की वजह से हार्ट अटैक्स बढ़ रहे थे। तो ये रीजन रहा था कि कोविड के बाद के जो सिचुएशन है हार्ट पेशेंट्स के लिए वो ठीक नहीं थी। इवन कि यंगस्टर्स में भी जिन लोगों को कोविड हुआ था, जो कि आमतौर पे हेल्दी फील करते थे, स्टिल उनको हार्ट फेलियर का सामना करना पड़ा था। तो अगर आप सबको कोई ना कोई या फैमिली में किसी ना किसी को हार्ट की प्रॉब्लम रही है या कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं तो उसे नजरअंदाज ना करते हुए अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। जो रिक्वायर्ड मेडिकेशन है उनको टाइमली इनटेक करिए, अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखिए, मॉडरेट अमाउंट में एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज को अपनाएं, सो दैट आपकी जो हार्ट हेल्थ है वो मेंटेन रहे
एंड आपका लाइफस्टाइल इम्प्रूव करते हो, आप अपने लाइफ को लाइफ लॉन्ग बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनुप्रिया वर्मा, आज के बहुत ही जबरदस्त सेशन के लिए। आपने बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन दी है। सबसे पहले तो मैं आपसे दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम बाकी साथियों की टर्न देंगे। एक तो आप हमें बताइए कि जैसे जैसे हमने पढ़ लिया या समझ लिया कि ये व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, या हमें लगता है घर में हमारे किसी फैमिली मेंबर को हार्ट अटैक आ गया है, तुरंत हमारे पास क्या ऐसी ऑप्शन है जिससे कि हम उसको सेव कर पाए? कि हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि यार आप तो लेट हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया। हमारे पास ऐसी क्या ऑप्शन घर में हो सकती है कि जो हम उसको घर में हर्बल मेडिसिन या कुछ ट्रीटमेंट करके उस पेशेंट्स को बचा सकते हैं? सेकेंडली, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि जो आप ट्रीटमेंट करवाते हैं, जिसमें कि आप विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट कराते हैं, आप थोड़ी सी इंट्रोडक्शन उसके बारे में हमें दीजिए कि आपके पास ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है जिससे कि विदाउट सर्जरी पेशेंट्स का जो प्रॉब्लम है हार्ट की है ये ठीक हो जाती है, प्लीज। तो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन था कि हार्ट का अटैक आता है जिसमें आप सिम्टम्स देख सकते हैं कि सडन चेस्ट पेन हो रही है किसी के वो घर पे, तो आप अपने सब घर में एक सॉर्बिट्रेट का एक टैबलेट आता है 5 mg का, उसको एज ए दोबारा इमरजेंसी। दोबारा बोलिए प्लीज। जिन दोबारा लोगों को बोलिए। चेस्ट पेन की प्रॉब्लम रहती है, या हम देखते हैं कि हमारे किसी भी फैमिली मेंबर को अचानक से कोई चेस्ट पेन उठने लगती है किसी भी टाइम पे, तो उसको गैस्ट्रिक इश्यूज ना समझते हुए हमें उस टाइम पे उनको एक टैबलेट आती है जिसका नाम है सॉर्बिट्रेट 5 mg, उसको हमें उनको उस पेशेंट को उस टाइम पे दे देना चाहिए सो दैट उसको फौरन रिलीफ मिले चेस्ट पेन से। प्लस अगर उसको प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही है और सॉर्बिट्रेट से भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो हमें जो अपने घर में इकोस्प्रिन जैसे ब्लड थिनर्स को उसी टाइम हाई डोज में उनको दे देना चाहिए सो दैट उनके जो ब्लड वेसल्स में क्लॉट बनने की जो फॉर्मेशन है उसको हम रोक सकते हैं इमीडिएटली। और उतने मीन टाइम पे आप पेशेंट को डॉक्टर्स के पास लेके जा सकते हैं। सेकेंडली, अगर हमें पता लगता है कि हमारे हार्ट में ब्लॉकेजेस डेवलप हो रही हैं, ठीक है, हमें अलर्ट मिलने लगता है कि हाँ हमें चेस्ट पेन हो रही है, चलने टाइम पे चेस्ट पेन हो रही है या ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो हमें एक प्रिकॉशनरी एक टेस्ट होता है जिसको हम सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी बोलते हैं। इट इज इक्विवेलेंट टू कॉर्नरी एंजियोग्राफी, जिसमें सिटी स्कैन की तरह हम ब्लॉकेजेस को डिटेक्ट कर सकते हैं हार्ट में। और अगर ब्लॉकेजेस आ जाती हैं तो उसको हम नॉन सर्जिकल वे में ट्रीट कर सकते हैं। जिन लोगों को स्टंट या बाईपास एडवाइस रहता है या वो नहीं करवाना चाहते स्टंटिंग या बाईपास, तो एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है जिसको हम ईईसीपी थेरेपीज बोलते हैं। इसको लेने से हमारे हार्ट में नेचुरली अपने हार्ट की जो कॉर्नरी आर्टरीज के अलावा कोलेटरल सर्कुलेशन होती है वो डेवलप होने लगती है, जो हार्ट में नेचुरल बाईपास का काम करती है। प्लस उसमें हार्ट को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई मिलने लगती है और उसका हार्ट का मसल डैमेज होने से बच सकता है। तो ये जो थेरेपीज हैं वो डेली बेसिस पे 1 आवर की दी जाती हैं फॉर 40 कंसेक्यूटिव डेज। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी किसी साधक ने कुछ प्रश्न पूछना है डॉक्टर से, तो आप सब इनवाइटेड हैं, अपना माइक ऑन करके एक एक करके पूछ सकते हैं प्लीज। जब उसका आंसर आ जाए फिर सेकंड बंदा पूछे। हाँ जी, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछना है? हाँ जी हाँ प्रणाम जी। जी। हाँ जी मैंने पूछना है। हाँ जी। जो हाँ डॉक्टर जी, साहब ने कहा प्रणाम कि सर। प्रणाम जी। हाँ जी सर। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्ते जो सर। जैसे आपने कहा कि अगर कोई चेस्ट पेन हो या कैसे आप उसको ब्लड थिनर हाई डोज में लेते हैं, जो एस्पिरिन है वो क्या है 2 टेबलेट्स इकट्ठी ले सकते हैं? हाँ, 150 मिलीग्राम की डोज आप बना के ले सकते हैं। आप 2 टैबलेट्स भी ले सकते हैं साथ में। 1 टेबलेट ले सकते हैं। जी। तो जो सॉल्बिट्रेट है वो एक बार लेने से कितना टाइम असर करती है बॉडी में? विद इन 5 मिनट्स आपको रिलीफ दे देगी सर वो। नहीं नहीं, वो 5 मिनट से दे देगी। वो कितना टाइम उसका असर रहेगा बॉडी में, ताकि हम डॉक्टर के साथ सर पास पहुंच? उस टाइम पे तो आपको रिलीफ कर देगी, हाफ एन आवर तक आपको बचाए रखेगी अगर मैसिव हार्ट अटैक नहीं है तो। अगर माइल्ड में है वो तो आपको मतलब फिर आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती कई बारी, अगर चेस्ट पेन के बाद आपने सॉर्बिट्रेट ले ली। हाँ, अगर अच्छा हार्ट अटैक थोड़ा सा बड़े रेंज का है फिर आपको इतना इजी नहीं करेगी, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। अच्छा। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि बाजार में ऑयल बहुत है, तो ऑयल हमको कौन सा यूज करना चाहिए? कोई कुछ कहता है कुछ कहता है जी, तो पर्टिकुलरली आप कुछ रिकमेंड कर सकते हैं?
सर एक्चुअली हमारे सिस्टम में हम ऑयल्स को अवॉइड करते हैं, क्योंकि ऑयल्स में जो टेंडेंसी है वो चिपकने की टेंडेंसी है, कोई भी ऑयल होगा वो चिपकेगा। तो हम लोग रेकमेंड करते हैं जीरो ऑयल कुकिंग, जो साउल का बेस है। उससे क्या होगा कि हमारी जो आर्टरीज हेल्दी रहेंगी, आर्टरीज में कोई प्लैक फॉर्मेशन हमारी तरफ से एक्सेस में नहीं जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लिपिड लेवल्स मेंटेन रहने लगेगा। तो अपना खाना, अगर आप को थोड़ा सा भी लगता है कि आप हार्ट पेशेंट है, आपको ऑयल्स अवॉइड कर लेने चाहिए। और देसी देसी घी जी, देसी घी सर प्योर जी। ऑल एक ही फैमिली है, ऑयल घी सब एक ही फैमिली है। और सरसों ऑयल यूज कर सकते हैं थोड़ा, सरसों ऑयल भी सर अगर प्योर सरसों। लेना ही है, हाँ हाँ सरसों ऑयल ठीक है, कहने को ऑलिव ऑयल भी ठीक है, बट अगर लेना है उसकी क्वांटिटी आप मॉडरेट में रखिए। जैसे कि आप ब्रश यूज करिए, उसको डिप करके आप कढ़ाई में मल के फिर आप अपना खाना बना लीजिए, ऐसे कर राइट। सकते हैं। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर थैंक गुड यू। इंटरेस्टिंग। थैंक यू। थैंक हाँ हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर मनु। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ राम राम जी, गुड मॉर्निंग बेटा। राम गुड मॉर्निंग, मैं कृष्ण गुप्ता बोल रहा हूँ। जी। अक्सर ये डॉक्टर कहा साहब भी जाता हमारे है, जैसे आपने भी कहा डॉक्टर ना साहब जी, भी हमारे सीनियर हैं। जैसे आपने, अच्छा। ये कुणाल जी सीनियर है बेटा। हम तो जूनियर हैं। अच्छा, हाँ हाँ, कुणाल जी सीनियर है हमारे। अच्छा बेटा, एक बात ये समझाना, जनरली ये जी। कहा जाता है कि मोटापे से हार्ट अटैक के चांसेस बहुत होते हैं। ये मोटापा कैसे मतलब सपोर्ट करता है हार्ट प्रॉब्लम को, ये बताना। सर एक तो मोटापे से विसरल फैट बढ़ने लगता है। विसरल फैट मीन्स हमारे जो ऑर्गन्स पे जो फ्लैट एक्यूमुलेशन बढ़ने लगता है, जिससे कारण फर्दर आर्टरीज की जो थिकनेस है वो बढ़ने लगती है, उसकी इलास्टिसिटी कम होती है फैट से। फिर प्लस ये अदर जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को मतलब कि डेवलप करने लगता है, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, जो फर्दर हार्ट के लिए प्रॉब्लमेटिक है। ठीक। सेकंड क्वेश्चन ये है, डायबिटिक पेशेंट को भी हार्ट की चांसेस बहुत रहते हैं, उसका जी डायबिटीज कैसे मतलब इसको खराब प्रॉब्लम को क्रिएट करती है बड़ा सर, हार्ट। डायबिटीज से क्या होता है कि ब्लड वेसल्स हमारी डैमेज होने लगती है। ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी उसकी डैमेज होगी तो उसमें जो फैट डिपोजिशन है वो तेजी से बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस जो है ना, मतलब 5 टाइम्स वो ज्यादा बढ़ने लगती हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। इस वजह से डायबिटीज हार्ट पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं है। हाँ जी, हाँ हमारे ना बीच में डॉक्टर नीलम ग्रोवर है बहन, है बेटा, जी डॉक्टर मनु, जी डॉक्टर जी नीलम सर। ग्रोवर है हमारे बीच में। वो जी डिप्टी डायरेक्टर है इधर पीएयू में, वो मतलब ओके और हाँ, वो ना एक सेशन लिया था, वो हार्ट के मतलब एक्यूप्रेशर के वो बहुत मास्टर हैं वो, है ओके। ना डॉक्टर नीलम, डॉक्टर नीलम। जी भैया नमस्कार जी। ओम जी। नमस्ते डॉक्टर हाँ, नीलम। तेरा ना बहुत मतलब अच्छा वो थोड़ा सेशन सा लिया डॉक्टर एक्यूप्रेशर का ना मनु वो आपने। कौन सा थैंक यू। पॉइंट है। रियली वेरी नाइस, बहुत थैंक अच्छा यू। लिया। थैंक यू। हाँ इतनी सिंपल डॉक्टर, लैंग्वेज में डॉक्टर आपने नीलम, हर चीज समझा दी हमें। थैंक यू एक सो मिनट। मच मैम। तो अब हमारे बीच में दो बड़े डॉक्टर हैं, हम तो अनजान हैं। अब डॉक्टर नीलम, जो आपको एक हार्ट के लिए जो कहते हैं ना कि ये पॉइंट से मतलब वो हार्ट की प्रॉब्लम की वगैरह के लिए हेल्प करता है, आप दोनों डॉक्टर बैठे हो, जरा वो पॉइंट बताकर देखना जरा कैसे होती है ये चीज, तो ये पुष्टि कर देंगे, ये डॉक्टर मनु भी पुष्टि कर देंगे, हमें और जी ज्यादा समझ आ जाएगी। जी हाँ, उस पॉइंट को जैसे जरा देखो बताकर। देखो हाँ भैया, हाँ जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का ये है ना कि ये पूरी हमारी बॉडी को एक्टिव कर देते हैं। जो जिस किसी बंदे को भी हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उसमें मेन कारण सिर्फ हार्ट का ही नहीं होता, तो उसमें पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं जैसे सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रही, आर्थरीरोस्क्लेरोसिस बोला इन्होंने, थिकनिंग हो जाती है, लाइफस्टाइल डाइट सब है। ये जो प्रेशर पॉइंट्स है ना, ये पूरी बॉडी की जैसे अंदर से मसाज कर देते हैं, एक्टिव कर देते हैं पूरी बॉडी को। तो इसलिए ये प्रेशर पॉइंट्स तो रूटीन में हमें दबाने ही चाहिए। अगर हमारा हार्ट अच्छा है, पूरे जिस जिस पार्ट को हार्ट सर्कुलेशन दे रहा है, अगर वो सारी प्रॉपर पहुंच रही है तो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो जैसे हार्ट के पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, लेफ्ट हैंड में आप देखो कि आप उस पॉइंट को जब आप दबाते हो, रूटीन में दबाते हो, तो आपकी जो मसाज हो जाती है, मसाज से क्या होगा कि हार्ट मसल स्ट्रेंथन हो जाएंगी, पूरी सर्कुलेशन अच्छी रहेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि प्रेशर पॉइंट्स तो
जो प्रिकॉशंस आपने बताई है लाइफस्टाइल की, बाकी सभी वो तो ठीक है, लेकिन ये एक एडिशनल बेनिफिट हो जाता है हमारी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए। मोस्टली हाँ स्ट्रेस जी रिलीविंग भी है, रिलैक्सेशन एक्टिविटी स्ट्रेस रिलीविंग होके भी हार्ट Yes. रिस्क को प्रिवेंट कर सकते हैं। यस, बिल्कुल ठीक। हाँ क्योंकि जी मेन कारण इसका तनाव भी है ना, जितना स्ट्रेस ज्यादा लेंगे उतना ही बॉडी पे सारा रहेगा वेजो इफेक्ट ना। कंस्ट्रिक्शन होने लगती है ना, वो तो उससे हमारे कार्डियक सिस्टम पे लोड पड़ने लगता है, इसीलिए जी स्ट्रेस जी। फ्री रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक बात हाँ मैं पूछना हाँ चाहती थी, हमारी किचन में रूटीन में कितने स्पाइसेस हम यूज करते हैं, मसाले जैसे जीरा, धनिया, ये वो, अजवाइन, कोई ऐसा स्पाइस रूटीन में हम जैसे चाय में डाल के ले लें या कैसे ले लें ताकि ब्लॉकेज हो ही ना? मैम प्रिवेंटिव केयर में बोला जाता है, एक हर्ब होती है अर्जुनारिस्ट, हाँ अर्जुन की जी। छाल। अर्जुन की छाल लोग बहुत कंज्यूम करते हैं, चाय में अपने कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, नेचुरल वेजो डायलेटर का काम करती है, जो जैसे कि हार्ट की मेडिसिन काम करती है ना जिस तरीके से, तो वो भी उस जी। तरीके से काम करती है। तो आप नेचुरल वे में वो ले सकते हैं अर्जुन की छाल को। उसका क्या पाउडर बना के हमने चाय में डालना होता है, कैसे इन कैसे एनी फॉर्म उसकी छाल आती है, उसको एज नेचुरल इसी तरीके से भी ले सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, मींस एनी फॉर्म में आप ले सकते हैं उसको। हाँ डॉक्टर नीलम नीलम जी बहन, भैया। अर्जुन को आतना जैसे डॉक्टर मानू कह रहे हैं ना, वो पाउडर से भी आती है, बॉईल करने के लिए भी आती है, उसका रिस्ट भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है। हाँ, मल्टीपल ठीक है। वेज में वो कंज्यूम करने के हाँ लिए आते हैं, वो आता जिस वे है, में वो भी आप। कोलेस्ट्रॉल लेवल, और आजकल बहुत लोग उसको यूज करते हैं। लोगों ने चाय चूहे में डालकर लेना शुरू कर दिया है, थोड़ा इजी वे कर लेते हैं। वैसे तो हाँ उसको डायरेक्टली बिल्कुल। पानी में बॉईल किया जाए, 1 चम्मच 4 हम्म कप पानी में बॉईल करके, जब 1 कप रह जाए, खाली पेट उसको सुबह शाम पी लीजिए, और खाने से 1 घंटा पहले, 1 घंटे तक हम्म कुछ नहीं खाना होता। तो ये हम्म बहुत ही अच्छा करता है ये सारी चीज। अच्छा हम्म डॉक्टर मनु बेटा, मैं देखो, हम जैसे भी हम योग के सेशन लेते हैं, सब सेवाएं करते हैं, हमारे भी बहुत सारे एक्सपर्ट और भी बैठे हैं सारे। जी जी। मतलब हमारा जो फोकस होता है ना जी, अब हम किसी भी पैथी का विरोध नहीं करते। मतलब तो है कि जो बंदा है वो स्वस्थ रहना चाहिए, तरीका कोई भी हो। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल, फोकस वही है ना रहता जी? है। हाँ। एलोपैथी, एक्यूप्रेशर, आयुर्वेद और योग जो अगर मिलकर काम करें, तो कोई हम्म वजह नहीं कि बंदा जल्दी और हमेशा स्वस्थ ना रह सके। ऐसा हमारा बिल्कुल मानना है, ऐसा हमने देखा बिल्कुल। भी है इसके अंदर, है जी ना जी? जी। तो किसी पैथी का विरोध नहीं, नो डाउट इन इट, कि इन इमरजेंसी जो काम एलोपैथी करती है, कोई और पैथी उस समय काम कर ही नहीं सकती। जिससे इमरजेंसी में मतलब एलोपैथी बिल्कुल ही ठीक है। आती है फिर काम। क्या, जी। वही काम करेगी जी। ठीक है ना जी? तो हम्म जब अटैक आ गया, ऐसी दिक्कत आई है, वन शुड गो टू द एलोपैथी ट्रीटमेंट। ठीक है ना जी? हम्म अगर उसको डॉक्टर साथ साथ एडवाइस कर देते हैं कि आप योगिक एक्सरसाइज करो, ये करो, प्राणायाम करो स्टार्ट में, वो अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस, अंडर बिल्कुल। एक्सपर्ट गाइडेंस, हम्म। तो फिर वो बंदा हीलिंग भी जल्दी हो जाती है। और जो जब आयुर्वेद साथ में थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस किया है कि साथ साथ जब ये मेडिसिन स्टार्ट कर दी जाती है, बिना रोक के एलोपैथी ट्रीटमेंट को उसके पैरेलली चला दिया जाता है, तो फिर हम्म एक तो एलोपैथी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स को वो खत्म करता है, दूसरा वो हम्म पेशेंट्स की हीलिंग बड़ी फास्ट हो जाती है। बिल्कुल सेकेंडली एक चीज बिल्कुल। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारे एक मित्र है डॉक्टर HS बेदी, शायद आपने सुना होगा, आजकल वो हम्म मोहाली में है, CMC हम्म के भी हेड थे, इधर भी अपना मेडिसिटी में वो करते रहे थे, वो अपने योगी भाई है, डॉक्टर HS बेदी। हाँ। ओके। उन्होंने अपने क्लिनिक में, एक हमारे जोगिंदर सिंह जी थे, वो मतलब एक योग शिक्षक, उनका मानना था, वो क्या करते थे, जब किसी को प्रॉब्लम आती थी ना जी, तो अगर बंदा उसकी कंडीशन ठीक है, तो सर्जरी से पहले भी उसको अनुलोम विलोम प्राणायाम करवाते थे, और जब बंदा होश में आ जाता है, उसके बाद ठीक होना अपना कंफर्टेबल थोड़ा सा होता है, तब भी तुरंत उसको स्टार्ट करवा देते थे। उनका कहना ये था कि कृष्ण जी, जब हम पहले उसको प्राणायाम करवा देते हैं ना, तो हमें सर्जरी में बहुत हेल्प मिलती है, जब उसकी बाईपास क्योंकि सर्जरी पेशेंट करते हैं। मेंटली रिलैक्स हो जाता है ना। एंजाइटी हाँ पेशेंट्स में सर्जरी करनी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि हार्ट रेट उनका बढ़ने लगता है, हार्ट हाँ रेट में जी। एनेस्थीसिया, फिर वो थोड़ा सा वीक हो जाता है हाँ पॉइंट, ये अच्छा, ज्यादा एक और बेटर। है। हाँ जी, हाँ जी। आप आपसे ना हम ऑथेंटिसिटी चार्ज ले रहे हैं, जो हम हम्म करते हैं ना, ताकि जी। सबको लगे कि हम वाकई ठीक करते हैं। नहीं अब नहीं एक सर, ना, आप बिल्कुल।
नहीं नहीं बेटा, आपने तो इतनी पढ़ाई की है, हम तो उस पढ़ाई में हमारा नहीं इतना एक्सेस है, पर ठीक है अपना फील्ड थोड़ा अलग से है। पर हम जी। इस हाँ एक ना जैसे कुणाल जी ने प्रश्न किया था ना, भी किसी और ने भी शायद किया था कि अगर एकदम तुरंत चीज आती है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। नो डाउट इन इट कि अगर व्यक्ति प्रतिदिन योग अभ्यास करता है, लाइफस्टाइल ठीक करता है, खान पीन सारा ठीक करता है और साथ में जरूरत पड़ने पर मेडिसिन की भी इस्तेमाल कर लेता है, तो व्यक्ति को जल्दी प्रॉब्लम लाइफ में आती नहीं। ठीक है ना जी। और अगर साथ में जो मानसिक स्थिति है व्यक्ति की, किस विचार में व्यक्ति जीवन जी रहा है, हम सोचते हैं कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं किस बिल्कुल। स्थिति में रहता हूँ सारा दिन, मेरे भीतर हम्म कैसा भाव रहता है, मैं समाज व राष्ट्र को किस प्रकार समर्पित रहता हूँ, मैं दूसरों की सेवा में कैसा निष्काम भाव से अगला लगा रहता हूँ। ये मेरे ख्याल से, हमारे ख्याल से ये सारे सपोर्टिव फैक्टर हैं अच्छी हेल्थ को, हार्ट समेत बाकी शरीर के बॉडी को भी मेंटेन करने के लिए। ठीक है बिल्कुल ना, ये बात ठीक है हमारी जो मैं आपसे बात से कर रहे हैं बेटा। बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं सर आप। ये सर मैं हमारे एक बात बीच और ना, करके, कुणाल जी हाँ जी बस सर, एक बात करके बोल अब मैं बीच में से थोड़ा जी 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 निकलूंगा ताकि किसी और के भी प्रश्न होंगे। एक ना हम जैसे योग के अंदर हमारे जनरली हम यूज टू एक्सप्लेन, एक मुद्रा होती है अपान वायु मुद्रा। हम्म ये नाड़ी तंत्र के अंडर आती है, शायद आपको पता कि नहीं पता, मेरे को नहीं पता इस बात का। ये इतनी इफेक्टिव मुद्रा है। इसमें क्या होता है कि कुणाल जी जरा लगा के दिखाइए अपान वायु मुद्रा, डॉक्टर अपान वायु मुद्रा। जी। फोर फिंगर को अंगूठे की जड़ में देखिए लगाकर, ये ऐसे होता है, हाँ ये देखिए, अंगूठे फोर फिंगर को अंगूठे की जड़ में लगाकर जिस मिडिल जिस रिंग फिंगर के टिप्स को अंगूठे से ऐसे लगाना। देख रहे हैं फर्स्ट आप? फर्स्ट फिंगर को यहाँ लगाया है मूल में, बाकी हाँ, दोनों फिंगर्स को टॉप पे लगा दिया। और चिंची है जो उंगली है उसको सीधा रखना, ये दोनों हाथों की लग जाती है। इसे कहते हैं पाणवाज मुद्रा। तो ये लिखा हुआ है शास्त्रों के अंदर कि अगर ये लगा दी जाए तो व्यक्ति का हार्ट अटैक से बहुत ज्यादा बचाव रहता है। उसके छाती में भारीपन होता है, पेन होता है, ये तुरंत सॉर्बिट्रेट की गोली की तरह काम करता है। ये अपानवायु मुद्रा, ये मुद्राएं मतलब पांच तंत्र के अंदर आती हैं, जैसे अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, पांचों को ये बॉडी के अंदर बैलेंस रहे, बंदे को बीमारी आ ही नहीं सकती। तो ये अपानवायु मुद्रा बड़ी इफेक्टिव है। नहीं, जब बहुत अटैक अच्छा भी है। हुआ हो इसको तब। तो सारों को प्रैक्टिस करना चाहिए डेली में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ अवॉइड करें। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। फिर मैं आपसे फोन से कुछ अगर लेना चाहूँ कोई हाँ, इन्फॉर्मेशन तो आपसे ले डेफिनेटली सर, सकता हूँ। एनी टाइम एनी मैं टाइम। कुणाल जी से नंबर ले लूंगा। हाँ सर काइंडली सर जी, कुणाल जी। मैं आपको हाँ जी, मैं आपको बता दूं, ये मेरी बहन है, हाँ कजन है जी, मेरी, तो ये हमारे लिए हर वक्त अवेलेबल है। जिस तो किसी ने वहां पे जाके भी कोई, एक बार बेटी के लिए क्लैपिंग तो कर दो, चाहे आवाज माइक बंद है थोड़ी, कम से कम कर अप्रिशिएट। थैंक यू बहुत सो मच अच्छा। सर। मनु, कुणाल जी हमारा हमारे मतलब मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए, मतलब ये सूत्रधार हैं अपने योग परिवार जी के, जिसके अंदर जी जी। क्लासेस लगाते हैं। हाँ जी। हाँ, और नहीं नहीं, बहुत हाँ अच्छा काम कर बहुत, रहे हैं, सबको गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं, बहुत अच्छे लाइन पे सबको डाला हो उन्होंने। सुबह सुबह हाँ जी, हाँ योगिक जी। प्राणायाम बस हमें तो, एक्सरसाइज से। हाँ क्वेश्चन करना चाहता जी, हमें तो अशोकदीप। कुणाल जी जैसे लोग चाहिए अपने इस परिवार के अंदर। फिर भी हम्म, लोग सारे ही सपोर्टिव है, बहुत अच्छा है। हाँ जी कुणाल जी, हम्म, अब किसी हाँ जी और ने, हमारे कुणाल जी हाँ आगे जी बढ़ो सर, आप। हमारे थैंक यू। हमारे बीच शक्ति नगर योग समिति से आदरणीय श्री अशोकदेव जी आए हैं, उनका स्वागत है। उनका हैंड रेस है। सर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज, डॉक्टर साहब हमारे बीच अवेलेबल है। सबको सबको नमस्कार। और नमस्कार सर। मेरा सवाल डॉक्टर मनु जी से, कुणाल जी से और कृष्ण गुप्ता जी से है। जी जी। हाँ, तीनों सही है। अगर आपने अपने हिसाब से, हाँ अब जी, मुझे थोड़ा उसकी सेटिस्फेक्शन चाहिए। मुझे अगस्त 23 में प्रॉब्लम आई थी। मैं डलहौजी गया था एक ग्रुप टूर में। हम्म। तो खाना खाने के बाद मेरे चेस्ट में टाइटनेस महसूस हुई काफी मुझे। अच्छा। तो मैं वैसे पिछले 5 साल से न्यूट्रल 40 एक बीपी की लाइट डोज है, वो मैं लेता हूँ पिछले 5 साल से। हम्म। और जब मैं बाहर कहीं जाता हूँ तो सॉर्बिट्रेट, जो आपने बोला, वो मैं साथ रखता हूँ। तो जब मुझे वो ठीक। प्रॉब्लम आई तो सॉर्बिट्रेट मैंने अपनी टंग के नीचे वो रखी, तो मैं हम्म बिल्कुल ठीक हो गया, 2 मिनट में ही बिल्कुल सेट हो गया। पर हम्म आकर जब लुधियाना में वापस आया तो मैंने अपने जो फैमिली डॉक्टर है तो उससे कंसल्ट किया। तो हम्म उन्होंने ईसीजी, इको और टीएमटी टेस्ट करने के लिए कहा, ये आप ये चेक करवाओ। हम्म। तो उसमें टीएमटी में थोड़ा प्रॉब्लम आई। तो टीएमटी में उन्होंने ये मुझे बोला कि आप अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज कर लो, अपना एक तो वेट रिड्यूस करो,
खाने पीने का ध्यान रखो, फ्राइड बिल्कुल बंद कर दो, चाय बंद कर दो, मीठा बंद कर दो। वो उन्हें 3 महीने पूरा कंट्रोल करके 8 kg वेट भी रिड्यूस कर लिया। और मेरी जो लिपिड प्रोफाइल थी, वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह वो भी लेवल में आ गई, रिपोर्टें सारी ठीक हो गई। पर फिर भी मुझे डॉक्टर ये कहता था कि आप सिटी एनजीओ जरूर करवाओ। तो मैंने अभी 16 दिसंबर को सिटी एनजीओ करवाई, यहाँ से डेल्टा से, लुधियाना में। हाँ, ठीक है। तो उसमें तीनों वेसल्स में प्रॉब्लम आई, हम्म तो अबव देन 90% तीनों में। ठीक है। तो फिर मैंने हीरो हार्ट में अगले दिन कंसल्ट किया, भी ये आप चेक कीजिए ये रिपोर्टें। तो उन्होंने कहा भी हम प्रॉपर एंजियोग्राफी करेंगे, जो मैनुअल एंजियोग्राफी होती है, वायर डाल के करते हैं। तो उसमें भी वही रिपोर्ट आई, सेम रिपोर्ट आई। तो उन्होंने उसी टाइम डिसीजन किया भी ये स्टंट वाला केस नहीं है, बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। तो मैं तो तैयार ही था, मैं तो बिल्कुल तैयार ही था, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं कहा कोई बात नहीं, आप करो, कोई दिक्कत नहीं। तो बाईपास सर्जरी हो गई, अभी मैं रिकवरी मेरी अच्छी हो रही है, घर में ही हूँ, अभी 1 महीने से घर में ही हूँ। तो मेरा सवाल ये है, अभी बाईपास करने के बाद, क्योंकि मैं तो योगा और मेडिटेशन में काफी इन्वॉल्व रहा हूँ, काफी योगा डेली करते थे। तो ये योगा करने के बावजूद भी मुझे क्यों हुई, एक तो ये मेरा सवाल है। दूसरा ये है, अभी मैं योगा नहीं कर रहा, जो डॉक्टर ने, जो फिजियोथेरेपिस्ट ने जो मुझे लाइट एक्सरसाइज की है बेड पे बैठ के, वो मैं कर रहा हूँ अभी। और वो मुझे कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, एक्सरसाइज मैं सारी कर लेता हूँ, पर मुझे नहीं करनी चाहिए, वो मुझे एडवाइस चाहिए अभी ठीक बाईपास है। सर्जरी करने के बाद, कौन सी नहीं करनी चाहिए। ओके। तो पहले तो मैं अपने तरफ से आपको एडवाइस देना चाहूंगी। देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम आई है, कहीं ना कहीं आपके फैमिली हेरिडिटरी में ये प्रॉब्लम प्रिवेल कर रही होगी। आप जेनेटिक कह सकते हैं, मेरे फादर की जो डेथ हुई थी वो हार्ट अटैक से हुई थी, हाँ 80 की एज में हुई थी। हम्म तो मेरे 2 बड़े ब्रदर को भी हार्ट की प्रॉब्लम थी। हाँ, तो ये फैमिली हिस्ट्री में सर आता है, क्योंकि फर्स्टली हम यही क्वेश्चन पूछते हैं किसी भी हार्ट पेशेंट्स को कि फैमिली हिस्ट्री क्या है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, तो ये सर कैरी फॉरवर्ड होती है। हाँ, अगर इसके हम अवॉइड करना चाहें तो हम ये जो अदर फैक्टर्स हैं, जैसे ओबेसिटी हो गया, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, इन फैक्टर्स को अगर हम गुड वे में कंट्रोल करते हैं तो सर हम इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। बट कहीं पर हमारी गलतियां रह जाती है, ढील छूट छूट जाती है, तो ये प्रॉब्लम ओवर आ जाती है, ऊपर आ जाती है। ठीक है। और मुझे हाँ जी सर। एक्चुअली अभी योगा में कौन सी मुझे नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, कुछ स्ट्रेचिंग की या कुछ ऐसा, वो मुझे गाइडेंस चाहिए। तो नॉर्मल रिलैक्सेशन एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, ज्यादा स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज मत करिए, क्योंकि बाईपास सर्जरी सर अगर हुई तो है, इट्स अ मेजर सर्जरी है ना। तो ऑब्वियसली हार्ट के मसल्स पे लोड डला हुआ है, बट हमारी जो मेन कॉर्नरी आर्टरीज के अलावा एक एक्स्ट्रा आर्टरी आपके हार्ट में उन्होंने डाल दिया। अब ये नहीं पता कितने ग्राफ्ट्स डालें, बट डेफिनेटली एक्स्ट्रा ग्राफ्टिंग हो रखी है। बट कहीं ना कहीं मसल स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो इस केस में हमें माइल्ड फिजिकल एक्टिविटीज ही करनी चाहिए। हाँ जी एक और अशोक जी, मैं बोलूँ कुछ? मेरी ये रिपोर्ट्स आई थी, तो मुझे किसी ने राय दी, एक कानपुर में कोई डॉक्टर है, भी वो कहते हैं जी वो मेडिसिन डाल के ही आपकी ब्लॉकेज दूर कर देते हैं, इज इट राइट इन्फॉर्मेशन? सर पर मेरे मैनी घर वालों ने पीपल डू, हम भी करते हैं मेरी फैमिली डिटॉक्सिफिकेशन, ने ट्रस्ट नहीं कार्डियो किया कि ये हो ही डिटॉक्सिफिकेशन सकता। ट्रीटमेंट्स हम देते हैं, जिससे ब्लॉकेजेस रिड्यूस कर सकते हैं हम। देयर इज पॉसिबिलिटी। हाँ जी अशोक जी राम राम। जी गुप्ता जी, हाँ जी नमस्कार। राम राम, कैसे हो? हाँ ठीक है जी, मैं बिल्कुल रिकवरी आपको बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं। अच्छा सुनो, कोई भी जब बॉडी ऑपरेट हो जाती है ना जी, तो 6 महीने तक कोई भी योगासन नहीं किए जाते। सेकंडली, प्राणायाम आप बस लंबे गहरे सांस, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत आप कर सकते हैं। मेडिटेशन आप कर सकते हैं। शवासन का अभ्यास आप दिन में कई बार कीजिए, क्योंकि उससे ब्लड सर्कुलेशन पैरेलल टू द ग्राउंड होता है, हार्ट को विश्राम मिलता है और उसके मसल्स रिपेयर होते हैं। ये इसकी जो आपके लिए ना, आसन अभी कोई नहीं करना। वज्रासन अगर आप कर सकते हो, हल्के कर सकते हो, अदरवाइज 6 महीने तक आफ्टर ऑपरेशन कोई भी योगासन नहीं किए जाते। ये एक जनरल फंडा है। राइट सर, राइट सर। हाँ जी, हाँ जी। बाकी हाँ एक जी बात सर। और है, जैसे ना ये जो मतलब हार्ट अटैक क्यों आया, देखो 2 प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, 2।
कुछ रोग शारीरिक होते हैं, मानसिक होते हैं, कुछ लोग कर्मों के होते हैं, कुछ रोग वो बंदे को भोगने पड़ते हैं। कहता मैं सर परहेज भी कर लिया, दवाई भी खा ली और सारा कुछ कर लिया, परंतु फिर भी मैं ठीक नहीं हो रहा। इसका मायना ये है कि मेरा कोई ना कोई कर्म कट रहा है, ये उस तरह से, उस दृष्टि से भी हमें देख लेना चाहिए। तो उसको सहर्ष मतलब उसको सहना, फिर उसके लिए जो हम करते हैं उसको करते चले जाना। विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम डिल्यूट होके एकदम से नॉर्मल होने लग जाती हैं चीजें सारी, ऐसा हम मानते हैं। तो आपकी हाँ जी अर्ली सर। रिकवरी, आप ये मानो बेटा, ये इतने अच्छे व्यक्ति हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज एकदम से आप कोई काम को हो ना, मैं बस हो गया करके बताऊंगा, ये हम हाँ। अपने इतने अच्छे मित्र हैं ये नहीं, आप और ये सबसे सिंगर बहुत बहुत अच्छे हैं अच्छा अशोक लगा। जी, बहुत अच्छे हाँ जी। सिंगर, और इनका स्वभाव इतना शानदार है, पता नहीं है कैसे इनको प्रॉब्लम आ गई, फिर भी कर्म कर रहा है, बस कोई बात नहीं, तेरा बहाना मीठा लागे। प्रॉब्लम आती हाँ है जी, बट उसका हाँ जी सोल्यूशन कुणाल भी जी। होते हैं, मैं कोई तो बात हाँ जी नहीं। सर। यही हाँ एक जी भाव सिर्फ। लेके आया था, मैं कहा कोई बात नहीं, जैसे हम कार की सर्विस कराते हैं, हार्ट की सर्विस करवाने गया था, आ गया। क्या क्या बात है। बात है। हाँ जी। हाँ जी अशोक जी। हाँ जी प्रणाम सर। चलिए। अशोक जी जैसे जैसे कई बार क्या होता है कि हम ना चाहते भी हमारे बीच नेगेटिविटी आ जाती है कि यार मैं तो योगा कर रहा था और फिर ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई, ऐसे क्यों होना चाहिए। अगर हमें नहीं भी आती, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कभी ऐसा होता है कि वो हमें नेगेटिव बना देता है, ले तो बंदा योगा करता है तो ये भी बंदा बीमार हो गया, की सारा योगा था, है ना। तो देखिए जैसे भी सर ने आपको बताया, मैं इस चीज में बड़ी सिंपल सी बात करूंगा, प्रारब्ध। हमारे प्रारब्ध होते हैं, कई बार वो हमारे पास बीमारी के रूप में आ ही जाते हैं। तो देखिए कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो योगी है चाहे वो रोगी है, कोई भी है, एंड तो हर व्यक्ति ने मरना ही है ना। तो लेकिन ये क्या होता है कि योग का इफेक्ट ये हो जाता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो बिल्कुल सूक्ष्म रह जाती है, जिसे बोलते हैं ना शूली से शूल बन जाती है। देखिए अब आप कह रहे हैं कि आपकी बाईपास हुई है, लेकिन आपके फेस से लग ही नहीं रहा कि आप बीमार है या आपके बड़ा बड़ा ऑपरेशन हुआ है। ये योगा का इफेक्ट है। जो रिकवरी है वो इतनी फास्ट हो जाती है। हमारे बीच बहुत ही बड़ी एग्जांपल है आप ही की तरह आदरणीय किरण मित्तल मैम, क्योंकि हम सबके क्लास हेड हैं। उनकी भी बाईपास सर्जरी हुई है, जब उनको भी प्रॉब्लम आई वो भी बड़े ऐसे हो गए एकदम से, क्योंकि मैं तो इतना योगा कर रही थी, फिर ये प्रॉब्लम की आई। लेकिन डॉक्टर्स ने उनको बताया कि योग करने की वजह से आपकी ये प्रॉब्लम इतनी छोटी रह गई है और इतनी बड़ी सर्जरी थी, आप इतनी जल्दी क्विक रिकवरी से आप आ गए हैं, क्योंकि प्रॉब्लम कभी भी एक दिन में नहीं बनती। योगा हमने हो सकता 10 साल में शुरू किया हो, 15 साल में शुरू किया हो। जैसे कि डॉक्टर ने हमें बताया कि जो हमारे जेनेटिक है, जो हमारे जीन्स में आ चुकी है प्रॉब्लम, उसने तो बनना ही बनना है, तो वो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। लेकिन योगा की वजह से हमने इस पहाड़ जैसी प्रॉब्लम को भी हमने दूर कर दिया और हम रिकवरी के वापस आ गए। अभी देखिए हमारे बीच किरण मित्तल मैम है, मैं चाहता हूँ वो भी 2 शब्द जरूर बोले। वो ऐसी ऐसी एक्सरसाइज करते हैं जो हम नहीं कर पाते। डॉक्टर 6 महीनों ने आराम किया, जैसे सर ने बताया 6 महीने आप रेस्ट कीजिए, कोई सूर्य नमस्कार नहीं करना, कोई हार्ड से नहीं करनी, सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करिए, उसके बाद फिर आप वापस आ जाइए बैक टू द वर्क। जैसे आपने बोला है कि आप में पॉजिटिविटी वैसी बहुत ज्यादा की सर्विस हुई, सर्विस करके वापस आ गए, अब दोबारा से फिर बैक टू द वर्क। हाँ जी किरण मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, सबको प्यारी हाँ प्यारी जी। हो। ऐसी है जी, मेरे को भी 2 साल पहले मेरी सर्जरी हुई है। तो मेरे को क्या होता था, हमारी ऑनलाइन क्लास चलती थी, तो मेरे को लगता है मैं स्लो डाउन हो गई। मैं जैसे मार्केट जाना, बड़ी तेज तेज भागती थी, मेरी आदत है, मैं बहुत एक्टिवली और बड़ी फास्ट काम करती हूँ सारे। तो उसमें क्या हुआ, थोड़े दिनों में मैं स्लो डाउन हो गई। जैसे करना कि एक्सरसाइज कराओ, प्राणायाम कराओ, मैं कभी किसी को बोलना आप करा दो, कभी किसी, मतलब मन नहीं करना अंदर से। मैं लेट जाती तो मेरे हस्बैंड कहते क्या हो गया तेरे को, मैं देखता हूँ तो स्लो डाउन हो गई। तो मेरे को अंदर से फीलिंग स्टार्ट हो गई, कुछ है अंदर। मेरा घर हीरो हार्ट के पास ही है। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि चलो जाके मैं टेस्ट करवा के आती हूँ, मेरे को लगता नहीं मैं कंफर्टेबल हूँ। तो हम हीरो हार्ट सेंटर चले गए। जैसे उन्होंने सारे टेस्ट किए तो डॉक्टर कहते हैं आपको हार्ट प्रॉब्लम है। तो मैं तो मानू ही ना, मैं तो इतना योग करती हूँ, प्राणायाम करती हूँ, मेरे को हो ही नहीं सकती। वो कहते हैं जी नहीं, फिर कहते हैं एंजियोग्राफी कराओ। तो मैंने ना हीरो हार्ट से नहीं करवाई। तो मैं पटियाला गई, अमर हॉस्पिटल है, मेरे बेटे का क्लाइंट है, मैंने कहा वहां से करवाऊंगी, यहाँ पता नहीं मिसगाइड करेंगे, क्योंकि मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, मैं इतना योग करती हूँ। तो वहां पे जैसे मेरी एंजियोग्राफी हुई तो बाद में आके डॉक्टर बोलते आपको तो बाईपास सर्जरी होगी आपकी। मेरे तो पैरों के नीचे जमीन निकल गई, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब नहीं हो सकता, मैं तो इतना योग करती हूँ, इतना प्राणायाम करती हूँ। कहते नहीं आपकी बाईपास सर्जरी होगी। उसके बाद फिर भी नहीं मैंने करवाई। फिर मैंने थोड़े दिन, उन्होंने मेडिसिन दी, वो भी नहीं खाई। फिर मेरे और क्लोज डॉक्टर्स हैं, क्योंकि मेरे सब डॉक्टर्स एरिया है जहाँ मैं रहती हूँ,
तो मैंने सबसे कंसल्ट किया, कहते नहीं आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी, तो आप सर्जरी भी करवाओ, आप क्यों डिले कर रहे हो। तो मैंने डॉक्टर त्रेहन से बात की, तो उनको अपनी सारी रिपोर्ट्स भेजी, तो वो भी कहते हैं नहीं यू हैव टू गो फॉर सर्जरी। तो फिर हीरो हार्ट में मैंने सर्जरी करवाई। आप मानोगे मेरे को सिर्फ 2 दिन प्रॉब्लम जरूर आई है, जैसे सर्जरी हुई मेरे को कुछ पता नहीं है। उसके बाद रिकवरी में 2 डेज, मतलब जैसे सबको आती है प्रॉब्लम, इतनी प्रॉब्लम आई। उसके बाद रिकवरी इतनी फास्ट हुई। वहां पे जो योग प्राणायाम वो बोलते थे वो तो हम रूटीन में ही करते थे, तो मैंने वहां पे ही मेडिटेशन शुरू कर दी हॉस्पिटल में ही। वहीं पे प्राणायाम अपने अनुलोम विलोम वगैरह थोड़ा बहुत डीप ब्रीदिंग वो करती रही, तो मेरी रिकवरी बहुत फास्ट हो गई। मेरे को अभी मतलब मेरे को लगता नहीं है मेरे में और जिसकी बाईपास नहीं हुई उसमें कोई डिफरेंस है। 2 साल में रिकवरी इतनी फास्ट हुई है कि मतलब पता नहीं भगवान में या मेंटली स्ट्रांग हूँ। मेंटली स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है। कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी आपकी प्रॉब्लम आती है ना, सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आप अंदर से गिर गए तो रिकवरी बहुत स्लो डाउन हो जाती है। अब मेरे को जी पूछते आप सर्जरी हुई है, मेरे को लगता ही नहीं मेरी सर्जरी हुई है। हो गई ठीक है, हो गई, अब मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ, अब 2 साल हो गए मेरे को क्या प्रिकॉशंस और लेनी चाहिए। वैसे तो मैं ठीक हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन देन क्या प्रिकॉशंस है स्पेशल जो लेने चाहिए। हाँ जी डॉक्टर बनू प्लीज बताइए। हाँ हाँ मैम, प्रिकॉशंस यही है कि अपना लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए। वही जो हम ईटेबल्स है, हेल्दी ईटिंग डाइट को अपना अच्छा रखे। तो यही प्रिकॉशंस है मैम। फर्दर बाकी योगा प्राणायाम एक्टिविटीज तो आप कर ही रही हैं जो कि हाँ बहुत हेल्दी है। ब्लड सर्कुलेशन को देखिए, किसी भी हीलिंग प्रोसेस के लिए गुड अमाउंट ऑफ फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए रहता है कि उसकी हीलिंग फास्ट हो। तो वो जब हम योगा प्राणायाम करते हैं ना, तो मतलब बल्क में गुड ऑक्सीजन सप्लाई उस एरिया में मिलने के कारण हीलिंग फास्ट हो जाती है। तो वो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको एडवाइस की ज्यादा जरूरत है। आप अपने आप को ऑलरेडी बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नहीं पॉजिटिविटी का खजाना है ये किरण मैम, हमारे सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। हाँ हमारे बीच वसुधा गर्ग जी हैं, जिनका हैंड रेस है। मैम आप कुछ पूछना चाहते हैं प्लीज। वसुधा गर्ग जी, माइक ऑन हाँ कीजिए। जी, हरिओम प्रणाम। हरिओम। गुड हेलो, मॉर्निंग डॉक्टर मनु। गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैम। आई वांटेड टू आस्क कि कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिससे आर्टरीज की ब्लॉक, नॉर्मली हम लोग चलते रहते हैं थोड़ा अपना रूटीन के ब्लड टेस्ट तो कराते रहते हैं, उसमें छोटे मोटे पैरामीटर्स हिले होते हैं तो परहेज थोड़ा सा कर लिया, पर मान लो कोई तकलीफ आती है तो पता लगता है कि 80% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज है। तो कुछ पहले से कुछ ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिनसे हमें थोड़ा पता लग जाए कि 50% चल रही है, 60% हो चुकी है, देखो, एक ऐसा कुछ? सिंपल सा टेस्ट होता है मैम, जिसको हम सिटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी के नाम से जानते हैं। वो ओके एक नॉर्मल सिटी स्कैन की तरह ही होता है, जिससे हार्ट के ब्लॉकेजेस हम डिटेक्ट करवा सकते हैं इन ओपीडी बेसिस। इसमें कोई एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके नॉर्मल 15 मिनट्स का टेस्ट होता है, आप पता कर सकते हैं। ओके, सिटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी। एंजियोग्राम। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू मैम। हमारे बीच मिस्टर नवीन मौर्य जी हैं, जो कि हमारी बहुत ही बड़ी शान है। इतनी बड़ी बड़ी मुस्कुराहट के साथ हमारे बीच। इनका हैंड रेस है। प्लीज सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ओम जी। Namaskaram, namaskaram to all of you. नमस्कार। डॉक्टर मधु, थैंक्स फॉर योर शेयरिंग। जी अभी तक थैंक बड़े सीरियस क्वेश्चन आए थे और एक मेरे पास ना बड़ा पुराना क्वेश्चन था, जी और मुझे लगा कि ये क्वेश्चन किसी डॉक्टर से पूछना, और जो भी हार्ट स्पेशलिस्ट हो। जी। ये जो लोग बात दिल में रखते हैं, तो हम्म। दिल में ऐसी कोई, ऐसी हार्ट में ऐसी कोई जगह है स्पेसिफिक जहां पे वो बात रखते हैं? ये तो सर साइकोलॉजिकल है। ये ऐसा कोई प्लेस नहीं है अदरवाइज किसी के लिए। ओके हार्ट में सिर्फ उसके अपने ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल चलती है, उसके वेल्व है, उसके वेंट्रिकल्स है, मसल्स है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। जो बात रखते हैं वो दिमाग में, जो कि दिल में सेंसिटिविटी है, बस। ओके ओके, मतलब मुझे ऐसा ही था कि ये बार बार बोलते हैं। और दूसरी बात एक और बड़ी प्रचलित है कि जो हार्ट है ब्लैक, लाइक दिल काला, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसका दिल थोड़ा सा काला है। तो क्या रियल में काला होता है या वो रेडी रहता है? नहीं सर, फिजियोलॉजिकल तो ऐसा कुछ नहीं है, बट साइकोलॉजिकल जरूर हो सकता है। वाह, तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपसे लाइटर नोट में पूछे थे। तो जी। प्लीज, एंड थैंक यू सो मच, योर शेयरिंग इज फैंटास्टिक, द वे यू रिप्लाई। आपको देख के डॉक्टर वाली फीलिंग कम लगती है, बिकॉज जी। द फेस, स्माइलिंग फेस ना, जो हार्ट वाला बंदा है वो पहले ही टेंशन में है, तो एक बार आपको देखा तो उसका 50% रिड्यूस हो गया। अभी ठीक है, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
सामने से डॉक्टर स्माइल करके बात कर रहे हैं, दैट्स रियली ग्रेट, थैंक यू, थैंक यू सर थैंक यू। हाँ जी, वाह जी वाह, बहुत अच्छे। नवीन जी आपने तो दिन बना दिया। थैंक यू सो दिल मच। बहुत अच्छा दिल लगा को सबसे हाँ जी इंटरेक्ट करके, इतने लाइवली एक क्वेश्चन सेशन। मेरा है। जी मैं जी हाँ जी, साउथ के पास भी गई थी, कौन जैसे कौन बोल मेरे रहा को है आपने? प्रॉब्लम आई। एक मिनट, हाँ जी, मैं साउल के पास, यहाँ लुधियाना में भी है इनका सेंटर, फारा चौक के पास है। तो जी एक वेरका के सामने भी है, वो कोई इंजेक्शन लगाते हैं, उसके साथ कहते हैं वो खेलते हैं, 40 डेज रेगुलर आना पड़ता है। तो मैं वहां पे भी गई थी, मैंने ठीक कहा है। चलो वहां से पता करवाऊं, तो वो कहते हैं आपकी तो ट्रीटमेंट है नहीं, आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो ऐसी क्या चीज होती है जो आपकी उससे ट्रीटमेंट नहीं होता? मैम आपकी रिपोर्ट्स मुझे देखनी पड़ेंगी, हो सकता है आपके लेफ्ट मेन में ब्लॉकेजेस ज्यादा रही हूँ, क्योंकि डॉक- लेफ्ट में एक सेंसिटिव एरिया होता है जिसमें हम रिस्क नहीं लेते हैं, तो उस केस में बाईपास सर्जरी ज्यादा रिकमेंडेड रहते हैं, या हमारे जो वेल्व्स के स्ट्रक्चर है वो ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, तो वो रिपोर्ट्स के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो एलिजिबल हैं नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के लिए कि नहीं, वो बाद में नहीं डिसाइड उन्होंने करते हैं। नहीं उन्होंने ये बोला था आपको कोई वी बन रही है, वी अगर इधर स्टंट डाल दे, दोनों तरफ से स्टंट डाल भी देंगे हम, तो भी वो निकल जाएगा। ऐसा क्या होता है वो? मेरे को नॉलेज में नहीं है ना, वो चीज समझ नहीं आई मेरे को। वही मैम, एक कोई बार वी बन रिपोर्ट्स आप मेरे साथ शेयर करिए मेरे फोन पे, पर्सनल नंबर हम्म, पे, तो मैं उसको हम्म, देखते हुए बता सकती हूँ कि कौन सा वी बन रहा है, कहाँ पर उन्होंने क्या बोला होगा, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि हम तो सबको ट्रीट कर देते हैं, एनी टाइप ऑफ ब्लॉकेजेस कितने मर्जी परसेंट एक्सटेंट में हो, तो वी ट्रीट इट। नहीं नहीं, मैंने दिखाया, मैं अच्छी तरह गई हूँ, डॉक्टर को डिस्कस किया, 2 जगह मैंने दिखाया लुधियाना में। तो वो कहते नहीं आपको तो सर्जरी करानी पड़ेगी, आपका ये खुल नहीं सकता है यहाँ से। तो मे ऐसा बी कुछ। वहां पर क्रिटिकल हो या कैल्शियम स्कोर ज्यादा हो, आपका जो कैल्शियम कैल्सिफिकेशन लेवल है वो ज्यादा रहा हो, जिसकी वजह से वो जो हम प्लैकिंग को रिमूव करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट से, वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा होगा। तो वो रिपोर्ट्स में मेंशन रहता है कि आपका कैल्शियम स्कोर कितना है आपकी ब्लॉकेजेस का, तो वो हाँ बाद में देखना पड़ता है। हाँ डॉक्टर जी, अशोक जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं 2 मिनट और ले सकता हूँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, प्लीज सर। जी सर बिल्कुल। 18 दिसंबर को जो मेरी बाईपास सर्जरी हुई, तो मैं 25 दिसंबर को घर आ गया था। हम्म तो मैंने बाईपास सर्जरी को भी बिल्कुल पॉजिटिव मैनर में लिया और ईश्वर का प्रसाद समझ के ही ग्रहण किया। हम्म और मुझे थोड़ा लिखने का शौक है, तो मैंने बाईपास के ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। मैंने ये सोचा भी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए हर फील्ड में बाईपास जरूरी है। इसका कविता का शीर्षक है, जिंदगी में बाईपास भी जरूरी होता है। हम्म जब शहर की अंदरूनी गलियों में हो उबड़ खाबड़ रास्ते और हो यातायात की मारामारी, जब रोजमर्रा की जिंदगी बन जाए दुश्वारी, तो मंजिल पर सुगमता से पहुंचने को बाईपास भी जरूरी होता है। हम्म जब देश की सुरक्षा पर आ रही हो दिक्कत, सरहद पर रसद व बारूद पहुंचाने में आ रही हो किल्लत, तो सेना कार्य को सहज बनाने के लिए बाईपास जरूरी होता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। जब एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचाने में आ रहे हो दुर्गम रास्ते, जब एक छोर से दूसरे छोर पर पहुंचने में आ रहे हो दुर्गम रास्ते, जब मानवता कर रही हो त्राही त्राही जीवन जीने के वास्ते, तो दो छोरों का अंतर कम करने के लिए बाईपास जरूरी होता है। हम्म जब भौतिकता हावी हो इंसान पर और बंद लगने लगे ईश्वर प्राप्ति की तरफ, भौतिकता मतलब मटेरियलिज्म, हम्म जब भौतिकता हावी हो इंसान पर और बंद लगने लगे ईश्वर प्राप्ति के रास्ते, जब कुछ भी नजर ना आए इस चक्रव्यूह से निकलने के वास्ते, तो ईश्वर से निकटता बढ़ाने के लिए रूहानियत का बाईपास भी जरूरी होता है। क्या बात है। अनचाहे बहुत। विचारों से बंद हो जाएं द्वार अपने ही तन के, जब अनचाहे विचारों से बंद हो जाएं द्वार अपने ही तन के, जब अपने ही रक्त का प्रवेश हो जाए निषेध अपने ही मन से, तो रक्त संचार को व्यवस्थित करने के लिए बाईपास भी जरूरी होता है। हम्म ईश्वर ने तुझे कुछ कर गुजरने का एक और मौका दिया। ईश्वर ने तुझे कुछ कर गुजरने का एक और मौका दिया है, उस पल को भी बनाना अनमोल जिसे कभी ना तूने शिद्दत से जिया है। जो रह गए कार्य अधूरे, तेरे कदम उसकी संपूर्णता के लिए बढ़ने लगेंगे। पहले तो था तू एक अदना सा मानव, अब महामानव के रास्ते
खुलने लगेंगे। तो मैंने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए एक लास्ट पैरा लिखा है, बहुत कहा अच्छे। तो उठो धीर, इस मार्ग को अपने अंतर मन से स्वीकार करो। ये तो ईश्वर का प्रसाद है, इसका ग्रहण व सत्कार करो। ये तो एक नई ऊर्जा व शक्ति का संचार करने का जरिया बनेगा। जो दिल पहले छोटी सी नदिया था, अब मोहब्बत का दरिया बनेगा। वेरी क्या नाइस, बात है। बहुत अच्छा सर। बहुत वेरी मोटिवेटिंग। मैंने कहा था ना, अशोक जी बस कमाल है। अब सुनो अशोक जी, मैं आपकी तरफ से सबको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। फरवरी माह में ये एक मुशायरा करवाते हैं, मेरे को भारती जी ने बताया था, मेरे को मैसेज भी भेजा उन्होंने। ये गुरु नानक भवन में है ना जी, एक नेहरू सिद्धांत केंद्र में। नेहरू सिद्धांत केंद्र में ये हर साल ना एक बार मुशायरा करते हैं, बड़े अच्छे अच्छे वहां पर ना जो शायरा बुलाते हैं ये, और बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है, फरवरी में है। तो मैं सोचता हूँ शो जी सबको इनविटेशन दे दूं आपकी तरफ से। आमंत्रित हैं जी। और हाँ जी, शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक वहां पे मुशायरा होगा। डेट बता दो। 18 फरवरी संडे को। संडे को, ठीक है। सब आमंत्रित है, मैं इनसे बिना पूछे सबको निमंत्रण दे रहा हूँ, इनसे बिना पूछे निमंत्रण दे रहा हूँ सबको। सर Thank you. आप कितने बजे मिलेंगे? अशोक जी आप कितने बजे मिलेंगे वहां पे? हम तो वहां 5 से पे 10। हम तो 5 बजे से पहले पहुंच जाएंगे, वहां पे तैयारी चल रही होगी। ठीक अच्छा, है सर। हाँ जी, हाँ जी। कुणाल जी, कुणाल जी, हाँ मैंने जी, हाँ जी अभी सर, हाँ निकलना जी। है, मैंने जाना है कहीं और, मैं सुनाम आया हुआ हूँ। ठीक तो मैं 1 ठीक मिनट है एक सर। सूचना दे के मैं बीच में से निकलूंगा, बाकी बात कंटिन्यू करें। तो काइंडली डॉक्टर मनु बेटा आप बीच में स्टे करना, अभी कई लोगों के और प्रश्न हो सकते हैं। जी जी सर, आई एम हाँ, देयर। तो आप भी आमंत्रित हो। अशोक थैंक जी यू को तो, सो मच। अशोक जी तो हमारे पार्ट एंड पार्सल हैं, हमारे जी एसोसिएट्स हैं, जितने भी हम लुधियाना में योगा की एक्टिविटीज करते हैं। तो जी 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक राष्ट्रीय है। ध्वजारोहण ठीक 3 बजे अशोक जी कृष्णा मंदिर के अंदर होगा। मैं व्हाट्सएप किए हुए हैं सारे कार्ड भी ठीक। प्रिंट करवाए थे, वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 3 बजे सभी के लिए है सूचना, 3 बजे ठीक राष्ट्रीय ध्वजारोहण होगा। सो सबसे निवेदन है कि परिवार सहित 3 बजे से पहले पहले वहां कृष्णा मंदिर माल टाउन में पहुंच जाए, ताकि ठीक 3 बजे हम राष्ट्रीय ध्वजारोहण करके तुरंत ऊपर जाकर अपना जो स्टेज शो है उससे स्टार्ट हो जाए। उसके अंदर परफॉर्मेंस होगी ना, उसके अंदर क्विज होगी योगा के ऊपर, उसके अंदर प्ले होगा, गीत संगीत होगा, सारा कुछ होगा उसके अंदर। ठीक उसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति के बाद भोजन प्रसाद लंगर की व्यवस्था है, सबने वो भी ग्रहण करके जाना है। ये सब हम आपस में मिलकर कंट्रीब्यूटरी ये काम कर रहे हैं सारा। तो जिन्होंने इस यज्ञ में कंट्रीब्यूट नहीं किया वो 26 जनवरी को आप इसमें पार्टिसिपेट भी करें, और अपनी स्वेच्छा से इसके अंदर जो भी कंट्रीब्यूट करना चाहें कर सकें, ताकि अरेंजमेंट्स और अच्छे हो सके। तो ये था, और किसी को इसके अंदर छूट नहीं है, सब ने उस कार्यक्रम के अंदर आना है। और जिन अपने ही योग परिवार से जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कोई गीत गा रहा है, कोई कविता पढ़ रहा है, कोई शायरो शायरी, अनिल भारती जी को भी सुनने को मौके मिलेगा हमें। तो वो सारी प्ले लोक कला मंच मुल्लापुर की टीम भी हमने एक बड़ी कमाल की बुला रखी है। तो ये सारा एक फैमिली गेट टुगेदर है। तो सब इसमें किसी को किसी ने मिस नहीं करना, बड़ा शानदार प्रोग्राम होगा, सबके सहयोग से हो रहा है। तो आप सभी तन मन धन से इसके अंदर पार्टिसिपेट करके इसका सेलिब्रेशन को, योग परिवार मिलन समारोह को, इस गणतंत्र दिवस को बड़े धूमधाम से मनाएं, और इस राष्ट्रीय पर्व पर हर्षोल्लासित होते हुए अपने जीवन को देश के मार्ग पर ले जाएं। ये सबसे हमारा निवेदन है योग परिवार की तरफ से। जो जिन भाइयों तक सूचना नहीं भी गई उनको भी आप सूचित करें, ताकि वो योग से जुड़ सके, वो देश से जुड़ सके। तो 26 जनवरी ध्यान रखें, योग परिवार मिलन समारोह में सभी आमंत्रित हैं, सभी इसमें शामिल हो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू डॉक्टर सर, मनु, थैंक फॉर यू। द थैंक यू। कुणाल जी से